अमृता जी, भोपाल के लोगों को आखिर कितनी उम्मीदें, क्या कुछ उनको उम्मीद है? बिल्कुल, देखिए जो अंतरिम बजट इस बार केंद्र सरकार पेश कर रही है, मैं सुन भी रही थी, आप बता रही थी कि कैसे डिजिटली भारत जो है वो एडवांस मोड में है और अब जो है डिजिटली बजट पेश किया जाएगा। कहीं ना कहीं खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो देश का युवा होता है, देश के किसान होते हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज़ जो होती हैं, उनको बजट से काफ़ी उम्मीदें रहती हैं क्योंकि टैक्सेशंस को लेकर जो है लोग हमेशा चर्चा करते हैं क्या कुछ सरकार इस बार उनको देने वाली है। हालांकि अंतरिम बजट है, लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा भी करेंगे, नाश्ते की दुकान पर है, उन्हीं से चर्चा करेंगे। सर, आपसे मैं बस जानना चाहूँगी, आज बजट आ रहा है देश का, केंद्र सरकार आज बजट ला रही है, क्या उम्मीदें बतौर आम आदमी आप रखते हैं इस बजट से? बजट तो वही लमसम रहेगा मेरे ख्याल से। जो आयकर पे छूट देना चाहिए वो इन लोग लगभग 10 साल से लोगों को बुद्धू बना रहे हैं। इन्हें पैसा चाहिए, आदमी को कोई छूट देने की कहीं कोई संभावना नहीं है। बजट में छूट मिलना जरूरी है। बजट में छूट मिलना जरूरी है। सुविधाएं भी लगातार जो है वो बढ़ाने की बात की जाती है, स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बदलाव लाने की बात होती है। महंगाई तो ताबड़तोड़ बढ़ चुकी है। टैक्स जितना लेते हैं या रिबेट जितना देते हैं उससे 10 टाइम्स महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं है। गरीब की स्थिति बहुत ख़राब हो गई। आज गेहूं की स्थिति देखिए, 40-45 रुपए किलो मिल रहा है और गेहूं यदि सस्ता नहीं हुआ तो गरीब तो मर जाएगा। यानी कि इन सब महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई कम होना चाहिए, नहीं तो आदमी बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ गया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो है बता रहे थे कि महंगाई जो है उस पर कहीं ना कहीं इस बजट में ऐसे किया जाए कि महंगाई पर जो है वो लगाम लग सके। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगी, आज देश का बजट आ रहा है, क्या उम्मीद रखते हैं इस बार के बजट से? कुछ तो उम्मीदें होंगी बतौर आम आदमी, मिडिल क्लास पीपल। देखिए यहाँ पर जो है लोग हैं। भैया, आप तो यहाँ पर दुकान वगैरह लगाते हैं, आप क्या उम्मीद रखते हैं, आप लोगों के लिए क्या होना चाहिए? भाई ठेला ठेलिया वालों के लिए लोन वोन होने चाहिए, ठीक है। बाकी उनको भाई और रोज़गार देने चाहिए, ठेला ठेलियों को बढ़ावा देना चाहिए, लोन दो कम से कम भाई। जो गरीब इंसान, आम ठेला पटली वाला, उनका कम से कम भाई परिवार चले, ऐसा कुछ निकलने चाहिए बजट में। तो भाई अच्छा रहेगा देश के लिए और आम जनता के लिए भी। आपको क्या लगता है कि जो आप बात कर रहे हैं, रोजगार की संभावनाओं की आप बात कर रहे हैं, तो वो कितना ज़रूरी हो जाता है? वो तो बहुत ज़रूरी होता है भाई। कभी जैसे कोई चीज़ लेना है, कुछ करना है, अलग से कोई दुकान बनाना है, कोई चीज़ में दुकान बनाना है, ऑटो लोडिंग में बनाना, उसके लिए लोन लेने के लिए बैंक लोन नहीं देती है, परेशानी होती है। उसके लिए भाई कभी सरकार लोन देगी तो आगे चल आम जनता जो पटली वाले हैं, जैसे 4 लोग काम करने वाले हैं, तो भाई उससे भी जुड़े हुए हैं, भाई उनका भी फ़ायदा होगा, सरकार का भी फ़ायदा होगा, तो आम जनता का भी फ़ायदा होगा। देखिए, आम जनता का फ़ायदा हो, यही बात जो है कही जा रही है। और भी कई लोग हैं, हम लगातार चर्चा जो है उनसे कर रहे हैं कि क्या कुछ उम्मीदें हैं। अंकल जी, आज बजट आ रहा है केंद्र सरकार का, क्या उम्मीद रखते हैं बजट से? आप क्या उम्मीद रखते हैं सर बजट से? केंद्र सरकार का बजट आज आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं? जो आएगा बढ़िया, अच्छा आएगा। जी। टैक्सेशन को लेकर कुछ खास उम्मीदें हो सकता है। सुविधाएं बढ़नी चाहिए। हाँ, बढ़ेंगी। जी जी। और आप क्या चाहते हैं कि क्या खास हो इसमें? जो भी होगा अच्छा होगा। आपको लग रहा है अच्छा बजट है? हाँ, अच्छा है। अच्छा, देखिए ये हम एक तरीके से कह सकते हैं कि मोदी सरकार के कार्यकाल का, दूसरे कार्यकाल का जो है ये आखिरी बजट है। और भी आगे जो है हम लोगों से चर्चा करेंगे क्योंकि देखिए अभी ऑफिस टाइमिंग्स हैं और काफ़ी उम्मीद रहती है। भैया, आप भी जो है दुकान लगाते हैं यहाँ पर, क्या उम्मीद है बजट से? मैम, इट्स गुड बजट। प्लीज़ मैं अब ये नहीं कर पाऊँगा, सॉरी। फिर भी कुछ तो उम्मीद होगी। इट्स गुड बजट। सिर्फ लोग क्रिटिसाइज ही करते हैं, लेकिन इट्स गुड बजट। सरकार इतना कर रही है, वी आर डेवलपिंग कंट्री, तो थोड़ा इन्फ्लेशन तो होगी, बट हमें क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए। वी आर सपोर्ट टू द बजट, वी आर सपोर्टिंग। आप उम्मीद कर रहे हैं अच्छा बजट आएगा? यस यस यस, प्लीज़। देखिए यहाँ पर जो है लोगों को उम्मीदें हैं कि बजट जो है वो अच्छा रहने वाला है। और भी लोगों के पास हम चलेंगे, चर्चा भी हम लगातार कर रहे हैं, जानेंगे। भैया, आप देखिए आज बजट आ रहा है, आप भी यहाँ पर दुकान लगाते हैं, कितनी उम्मीदें हैं बजट से आप? जी, बजट तो बहुत कम आ रहा है। अभी बजट जितना आ नहीं रहा जितना आना चाहिए इस हिसाब से, तो क्या है अभी तो नुकसान में जाते हैं बजट तो। अच्छा, अब आज केंद्र सरकार बजट ला रही है, आप बतौर आम आदमी क्या चाहते हैं कि सरकार आपके लिए क्या करे? आम आदमी के लिए तो थोड़ा बहुत तो फायदा होना चाहिए कि कुछ पार्टी हम लोग तो फिर पर चौपाटी वाले हैं सब लोग।
दुकानदार के लिए तो मतलब दुकानदार की बात ही अलग होती है टैक्स वगैरह को लेकर जी। टैक्स वगैरह तो मतलब बहुत लगता है हमारा, हर चीज़ आपको भी देना पड़ता है। देना पड़ता है, हर चीज़ पे टैक्स वगैरह लगता है अच्छा, आपको लगता है कमी आनी चाहिए? जी। कमी आनी चाहिए मैडम। अच्छा अच्छा, और क्या उम्मीद करते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं में, रोजगार में आप क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से? रोजगार में ये है कि मतलब हर चीज़ को बढ़ना चाहिए रोजगार जी। क्या बेरोजगारी बढ़ती जा रही है आजकल, देखा ही रोजगार तो बढ़ नहीं रहा, बेरोजगारी होती जा रही है इंसान के लिए, आम आदमी बहुत परेशान होता जा रहा है जो होता है। देखिए कहीं ना कहीं लोगों की जो उम्मीदें हैं वो यही हैं अस्मिता की, रोजगार की संभावनाएं हैं जो वो बड़े लोगों को उम्मीद भी है कि अच्छा बजट आएगा, और शायद यही उम्मीद के साथ अब हम देखेंगे कि कुछ ही मिनटों बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करेंगी। काफ़ी उम्मीदों के साथ ये अंतरिम बजट जो है वो आएगा। हालांकि क्या कुछ इसमें नया होगा, क्या कुछ सौगातें जनता को रहेंगी, ये तो बजट के बाद ही पता लग सकेगा जी। घड़ी की सुई लगातार बढ़ रही है और 49 मिनट बचे हुए हैं जब बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा उसका भाषण शुरू किया जाएगा। लेकिन लोगों को भी काफी उम्मीदें हैं और महंगाई एक बड़ी समस्या बनकर सामने लोगों के आती है। इसके अलावा किसानों को इस बार काफी उम्मीदें हैं क्योंकि चुनाव से ठीक पहले का ये बजट है, छोटा बजट है, लेकिन किसानों को इससे काफी ज्यादा उम्मीद है। बिल्कुल, देखिए किसानों को उम्मीदें होनी भी चाहिए क्योंकि देखिए जो किसान सम्मान निधि दी जाती है केंद्र सरकार की ओर से, और राज्य सरकार भी जो है खासतौर से मध्य प्रदेश में उनके साथ हाथ मिलाकर यहाँ पर काम करती है। किसानों के लिए कहीं ना कहीं देखिए ये बजट और भी ज़्यादा खास हो जाता है, और भी लोगों से हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। भैया, आज केंद्र सरकार का बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें रखते हैं आप सरकार से? कुछ भी उम्मीद नहीं मैम, आई डोंट लाइक दिस गवर्नमेंट। अच्छा, फिर भी आप सोचते हो बजट तो लेकिन सबके लिए आ रहा है। बजट क्या पेश कर रहे हैं, आम नागरिक के लिए कुछ भी नहीं है। टैक्सेशन पे तो इस बार देखा जा रहा है रिबेट रहता है। मेन हमेशा गेहूं के साथ तो भून पीस रहेगा, एक गरीब आदमी पिसता हुआ जा रहेगा। क्या कर रही है सरकार? कुछ नहीं कर रही। आने वाले चुनाव पे ये हम वादे करके गए हैं, कुछ भी मैम नहीं हो रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो है अभी लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी की एक बात जो है वो लोग कह रहे हैं, टैक्सेशन को लेकर कह रहे हैं। हालांकि मिली जुली प्रतिक्रियाएं रहती हैं लोगों की, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जो हम बात कर रहे थे किसानों को लेकर, तो जो किसान सम्मान निधि मिलती है वो साल में 3 बार मिलती है किसानों को, और ऐसे में जो केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार भी पैसा मिलाती है। अब अगर किसान सम्मान निधि बढ़ेगी यानी कि आने वाले वक्त में, तो यहाँ पर किसानों को जो साल में 3 बार पैसा मिलता है उसकी भी जो है एक हम तरीके से कह सकते हैं कि अमाउंट बढ़ जाएगा। तो समय समय पर जो किसानों को ज़रूरत लगती है, चाहे हम बीज खरीदने की बात हो, खाद खरीदने की बात हो, या फिर कोई उनके पर्सनल जो है वो खर्चे हों, तो वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाते हैं। और शायद यही वजह है कि मोदी सरकार इस बार किसानों को जो है बड़ी सौगात दे सकती है, क्योंकि अंतरिम बजट है तो कोई नई पॉलिसीज़ नहीं रहेंगी। हालांकि कुछ मुख्य घोषणाएं पॉलिसीज़ जो ऑलरेडी फॉर्म्ड हैं उनके अंतर्गत की जा सकती है। बिल्कुल, अगर अमृतांशी पिछली बार का हम बजट देखें तो क्योंकि लोगों का रुझान स्टॉक मार्केट्स की तरफ भी काफी ज्यादा रहता है, बिटकॉइन पर काफी ज्यादा कोरोना के बाद से लोगों का फोकस बढ़ गया था, चलन में आ गया था, तो पिछली बार बिटकॉइन पर टैक्स के यहाँ पर बात कही गई थी। तो ऐसे में इस बार आखिर क्या माना जा सके इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार स्टॉक मार्केट और हम एक तरीके से कह सकते हैं शेयर्स और बिटकॉइंस का अब ज़माना शुरू हो गया है, और बिटकॉइंस को बाय करना, सेल करना कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बूम पर भी है मौजूदा समय में। पिछली बार जब इसको लेकर टैक्स लगाया था तो कहीं ना कहीं लोग ये बात कह रहे थे कि अचानक से हम एक तरीके से कह सकते हैं कि लोगों को इसके बारे में जानकारी भी मिली थी कि ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं, और फिर लोगों ने उस पर जो है काम करना शुरू भी किया। तो ये उम्मीद भी कही जा रही है कि इस बार जो है खास अगर कुछ रहेगा शेयर मार्केट्स को देखते हुए, या फिर टैक्सेशन कम करने को लेकर, ज़्यादा करने को लेकर, और क्योंकि इसको जो है बहीखाता के साथ साथ चुनावी बजट भी कहा जा रहा है, तो हो सकता है कि जनता से जुड़ी जो उम्मीदें हैं पूरी, चाहे वो टैक्सेशंस को लेकर हो, वो रिबेट्स को लेकर हो, या फिर चीजों के दाम या महंगाई कम करने को लेकर हो, खासतौर से रसोई गैस जो है उसको लेकर बहुत चर्चा है। तो ये चीजें जो है बजट में कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जो टैक्सेशन है उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी। तो अमृतांशी, क्योंकि हमने राजधानी में चाय नाश्ते के दौरान जाना लोगों की क्या उम्मीद है, देवेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिंगरौली से। ऐसे में सिंगरौली वासियों की उम्मीदें क्या कुछ है ये भी जान लेते हैं। देवेंद्र, देखिए अस्मिता, इस वक्त हम सिंगरौली जिले के बैरहन चौराहे पर
हमारे साथ में बात करने के लिए कुछ लोग भी मौजूद हैं और जानने की हम कोशिश करते हैं इन लोगों से कि व्यापारियों की क्या सोच है, चूंकि बजट आज पेश होने वाला है। और क्या नाम है आप? गुप्ता, इधर सामने आइए। गुप्ता जी, आज बजट पेश होने वाला है, क्या कुछ उम्मीदें हैं बजट से? बजट तो केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की अच्छी रहती है, भारतीय जनता पार्टी की, और हम ये चाहते हैं व्यापारी को वर्ग को देखते हुए बजट पेश हो और गरीब जो हमारे भाई हैं उनको देखते हुए बजट पेश हो और सबसे अच्छा बजट पेश हो। जो इसके अगले बार भी अच्छा बजट पेश हुआ था, इस बार भी अच्छा बजट पेश। देखिए, खासकर व्यापारियों की उम्मीदें हैं कि एक अच्छा बजट पेश होना चाहिए ताकि हर वर्ग के लोगों को राहत मिल सके। हमारे साथ में बात करने के लिए और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम? हमारा नाम आरिफ खान है। आरिफ जी, बजट आज पेश होने वाला है, क्या कुछ बजट से उम्मीदें हैं? बजट अभी प्राण प्रतिष्ठा हुआ है अयोध्या में, पूरी दुनिया राममय है, तो मोदी जी से यही गुजारिश है कि बजट भी कुछ इसी तरह रहे कि गरीब जनता जिस हिसाब से हर्ष उल्लास के साथ राम मंदिर का हर्ष मना रही है, बजट में भी गरीब मध्यम वर्ग का जो बजट पेश करें निर्मला जी, उसमें गरीब मध्यम वर्ग भी हर्ष उल्लास के साथ ये बजट में झूम उठे। देखिए, खास तौर पे जो यहाँ सिंगरौली वासियों की बजट, ताकि हर वर्ग के लोगों को लाभ मिल सके। और भी लोग हैं, और भी लोगों से हम बात करते हैं। सामने आइए, सामने आइए। क्या कुछ उम्मीदें, क्या कुछ उम्मीदें, क्या नाम है? नाम बताइए। वर्मा। इधर सामने आइए ना। चाय बेचते, बताओ, चाय आप बेचते हो? चाय? हाँ, चाय हमारी कारोबार है। बजट से, सरकार से क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं? आज बजट पेश होने वाला है, क्या है चाय की दुकान? बिल्कुल, देवेंद्र, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। हमारे साथ समीर, हमारे सहयोगी, इंदौर से जुड़ चुके हैं। ऐसे में अब हम इंदौर वासियों का भी जान लेते हैं मन क्या है इस बजट को लेकर। समीर। समीर, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कुछ लोग मेरे साथ हैं और हम इस समय मौजूद हैं मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में। और इंदौर की अगर बात करें तो उसे आर्थिक राजधानी कहा जाता है। यहाँ पर खासा व्यापार व्यवसाय, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। और यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग हैं, हालांकि कुछ सीनियर सिटीजन भी हैं, कुछ युवा भी हैं। हम शुरुआत करते हैं, रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं, उन्हीं से परिचय लेते हैं। आपका नाम बताइए। मैं रमेश कुमार शर्मा, नारकोटिक सुप्रिटेंडेंट से रिटायर हूँ। बजट के बारे में मेरा कहना है कि मध्यम वर्गीय को ज़्यादा राहत देना चाहिए और डिफेंस का बजट बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इजराइल हमास युद्ध सालों से चल रहा है, रशिया यूक्रेन चल रहा है। हमारी फोर्सेज में इतने वेपन्स होना चाहिए, उनको इतना बजट देना चाहिए कि हम भी 2-4 साल युद्ध लड़ सकें, क्योंकि हम पड़ोसी दुश्मन देशों से घिरे हुए हैं। तो आपको मतलब क्या लगता है? देखिए, डिफेंस की बात की, जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि डिफेंस का बजट बढ़ना चाहिए? हालांकि हमारे यहाँ रफाल भी बन रहा है और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। देखिए, आज की तारीख में हमारे पास जितने एयरक्राफ्ट हैं, उतने एयरक्राफ्ट तो रशिया इजराइल बार में डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। जितने हमारे पास एयरक्राफ्ट है, उनसे 10 गुने एयरक्राफ्ट की हमको जरूरत है और हजार मिसाइल की जरूरत है। क्यों, आपने देखा हुआ हमारे के ऊपर फिलीपींस जो है, फिलीपीन एक दिन में 500 मिसाइल चला रहा है। तो देखिए, जिस तरह से रक्षा बजट को लेकर चिंता व्यक्त की है जो रिटायर्ड ऑफिसर है उन्होंने, और एक स्टूडेंट भी है, साथ में पढ़ाई के साथ साथ वो वर्किंग भी करते। क्या नाम है आपका? राखी बर्डे। आपको क्या उम्मीद है इस बजट से, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट? मतलब क्या आपकी डिमांड है, क्या होना चाहिए? आप पेट्रोल भी डलाती होंगी चर्चा। हाँ, यही है कि मतलब मीडियम क्लास वालों को मतलब इसका रहना चाहिए, सपोर्ट्स मिलना चाहिए। और भी लोग हैं, आपका नाम बताएंगे? नरेंद्र खरे। क्या करते हैं और आप क्या उम्मीद? मेडिसिन का बिजनेस है। तो आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं बजट से? सर, बजट अच्छा होता कि मध्यम परिवार के जो लोग हैं वो अपना घर परिवार अच्छे से चला सके। तो आपको क्या लग रहा है कि बजट से महंगाई कम होगी, जो आने वाला बजट है, या टैक्स सेक्शन में जो है राहत मिलेगी? क्या टैक्सेशन में राहत मिलना चाहिए? MP में सबसे ज्यादा टैक्स तो पेट्रोल पे ही लगता है। अदर टैक्स में अगर छूट मिल जाए तो सस्ताई हो जाएगी थोड़ी। देखिए, पेट्रोल की बात करी उन्होंने। एक और हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? राजेंद्र अग्रवाल। राजेंद्र अग्रवाल जी, आप क्या करते हैं? राजेंद्र, इंडस्ट्री है मेरी। इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, व्यापारी हैं। आपको क्या उम्मीद है इस बार बजट से? इंडस्ट्री को भी सुविधा देना चाहिए, इंडस्ट्री को भी सब्सिडी की, इंडस्ट्री खोलने के लिए और बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए, उस बैकवर्ड में जो इंडस्ट्री खोले उससे फायदा रहेगा।
तो आपको क्या लगता है सरकार से आपकी मांग क्या है, क्या चाहते हैं आपकी सरकार इस बार कुछ अच्छा करने वाली है? हालांकि चुनावी बजट भी है ये, इस साल चुनाव होना है तो बहुत सारी सुविधाएं तो मिलना ही है। नहीं, सुविधा तो देना चाहिए। इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा सुविधा देंगे, जहाँ जमीनों की इनकी सुविधा मिल जाएगी तो आदमी इंडस्ट्री लगाएगा और उसके अंदर रोजगार पैदा होगा, और रोजगार पैदा होने से मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी, चीजें बढ़ेगी, आवागमन साधन सब होगा। बिल्कुल, देखिए इंडस्ट्री की बात की है इन्होंने, और भी लोग हमारे साथ हैं चूंकि व्यापारी हैं, वो उन्होंने व्यापार की बात की है। अब आपका नाम बताएंगे, क्या नाम है? संजय चावला नाम है। संजय जी, आप क्या करते हैं थोड़ा बताएंगे। मेरा फूल का व्यापार है। आप फूल का व्यापार करते हैं, क्या कहेंगे, आपकी क्या उम्मीद है सरकार? मेरी तो सरकार से यही है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि सरकार ने हर चीज पे टैक्स लगा रखा है, सब चीज के भाव चीजें सब चीज के बढ़ा रखा है। बाकी किसी गरीब आदमी के साथ में जो भी है वो व्यापार के अंदर संतुष्ट नहीं है, व्यापार में किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं। क्यों? कारण क्या है? सब बेरोजगारी से। तो आपको क्या लगता है कि इस बार बजट में जो है क्या मिलने की उम्मीद है? बजट में साहब मेरे को तो नहीं लगता कि कोई उम्मीद है। चुनावी साल है, चुनावी साल है, पर उम्मीद नहीं, क्योंकि अभी इसी साल से बजट में बहुत तेजी है, तो उम्मीद क्या करें? अब देखिए सबकी अपनी अपनी राय है। कुछ लोगों की मांग है कि वो ये चाहते हैं कि जो है रक्षा बजट बढ़े, किसी का कहना है कि उद्योग में काम हो, और जो फूल का व्यापार करने वाले हैं उनका कहना है कि टैक्सेशन बढ़ता जा रहा है, हर चीज पर कर लग रहा है, टैक्स लग रहा है, तो सरकार उस ओर ध्यान दे। हालांकि उन्हें उम्मीद कम है। बिल्कुल, अब उम्मीद लोगों को बनी जरूर है, लेकिन उम्मीद इसी के साथ ये भी जता रहे कि हमें कम उम्मीदें हैं। लेकिन अब ये भी देखना होगा कि 11 बजे के बाद जो भाषण शुरू होता है उसमें आखिर कितना ज्यादा उम्मीदों पर खड़ी उतरती हैं वित्त मंत्री, और साथ ही साथ क्या कुछ पिटारे में खुलने वाला है। लगातार अमृतांशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अमृतांशी, क्योंकि देखा हमने इंदौर वासियों को कई तरह की समस्याएं, टैक्स पेयर्स है, रक्षा बजट में कुछ ना कुछ होने की बात कह रहे हैं, और तमाम तरह के उद्योग को लेकर भी कह रहे हैं। ऐसे में भोपाल वासियों की तरफ से कुछ और ज्यादा खास प्रतिक्रिया अगर स्टूडेंट्स को लेकर हो, शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, जिस तरह से जो है मध्य प्रदेश एक हम कह सकते हैं देश का दिल है, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो है बजट को लेकर उम्मीदें बढ़ भी जाती हैं। हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि क्या कुछ उनकी बजट से उम्मीदें हैं। हालांकि कुछ लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया भी थी कि उनको ज़्यादा कुछ उम्मीदें नहीं, और जाहिर सी बात है क्योंकि ये इंटरिम बजट भी है, और इंटरिम बजट में जो है जिस तरीके से चीज़ें थोड़ी कहीं ना कहीं बदल जाती है। लोगों से हम लगातार चर्चा कर रहे थे, जानने की भी कोशिश करेंगे उनसे कि क्या कुछ जो है उम्मीदें हैं। सर, आपसे मैं बस जानना चाहूंगी कि आज केंद्र सरकार बजट पेश कर रही है, बतौर आम आदमी आप क्या उम्मीदें रखते हैं? क्या आप लोगों के लिए होना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए? मैडम, तो सरकार का काम है, जैसा कर रही है वो अच्छी कर रही है फिलहाल में। तो आप क्या उम्मीद रखते हैं, क्या चीजें होनी चाहिए बजट में? बजट में सब महंगाई कर ही दिया है, पब्लिक वैसी मरी रही है, अब क्या करना चाह रहा है वो बताइए। टैक्स कम करने चाहिए, टैक्स में, बिजली में, पेट्रोल में, गैस में, हर चीज में तो उन्होंने आग लगा के रखी है। कम तो होना चाहिए ना, आप ये चाहते हैं? टोटल कम होना चाहिए। उसमें आप कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, कमाई चवन्नी है, खर्चा अठन्नी है, कहाँ से पब्लिक करेगी इकट्ठा? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है लोग चाहते हैं कि महंगाई में थोड़ी कमी आए। सर, आपसे भी मैं जानना चाहूँगी, क्या उम्मीदें रखते हैं इस बार, महंगाई कम हो, टैक्सेशन पर थोड़ी लगाम लगे? मैं भी वरिष्ठ भाजपा नेता हूं, और मैं तो चाहता हूं कि मोदी जी नीचे तबके के लोगों को, गरीबों का ध्यान रखें। बाकी बड़े लोग तो अपना गुजारा कर लेते हैं, पर गरीब आदमी पिस रहा है। हर चीज़ में महंगाई इतनी है कि आदमी का जीना दुश्वार हो गया, लोगों की बोनी तक नहीं हो रही है। आदमी बहुत परेशान है, घर गृहस्थी चलाना बड़ा मुश्किल है। मैं पार्टी का होते हुए भी कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक है। मोदी जी से मैं निवेदन करूंगा कि आर्थिक स्थिति सुधारें, बिल्कुल गरीबों पर ध्यान दें, गरीबों पर ध्यान दें। बाकी अमीर तो अपना पेट भर लेता है, और मेरा राजनीतिक इतना शोषण हुआ है कि मैं बता नहीं सकता। मैं 3 बार का जिला मंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी में। अच्छा, इसलिए आप चाहते हैं कि प्रयास नीचे तक हो, नीचे तक की व्यवस्था सही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये बीजेपी से ही है, लेकिन बता रहे हैं कि गरीब की स्थिति थोड़ी जो है वो थोड़ी कमज़ोर है, और ये भी यही चाहते हैं। शायद सरकार भी यही चीज़ों को लेकर प्रयास कर रही है कि क्योंकि जो गरीब तबका है, सबसे ज़्यादा उम्मीदें देखिए जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनको होती हैं। इनके साथ ही साथ किसी भी देश का सुधार जो है
वो उसकी जीडीपी से देखा जाता है। जीडीपी जब भी बढ़ती है जब देश में गरीबी कम होती है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर सरकार प्रयास जो है वो रत तो है ही, और लेकिन गरीबी भी इसको कहीं ना लेकर कहीं बजट में भी महंगाई कुछ से अच्छे जुड़ी हुई खासे होती है। प्रावधान हो जितना सकते ज्यादा हैं। महंगाई कम होगी उतना ज्यादा लोगों को सहूलियत होगी, लोगों की जिंदगी बेहतर होगी। ऐसे में सभी को ये उम्मीद रहती है कि जब भी बजट आए इन्फ्लेशन में कुछ ना कुछ गिरावट आए। संजीव चौधरी हमारे साथ जबलपुर से जुड़ चुके हैं। ऐसे में आप ये भी जान लेते हैं कि आखिर संजीव, जबलपुर वासियों को क्या कुछ उम्मीदें हैं? अस्मिता, अभी अमृतांशी बता रही थी कि मध्यम वर्ग को क्या समस्या है। मेरे साथ एलीट वर्ग है, जो उद्योगपति हैं, शिक्षाविद हैं। तो मैं सबसे पहले जब कपिल जैन से बात करता हूं, आप शिक्षाविद हैं, क्या चाहते हैं आप आज के बजट में? देखिए, हमारे भारत देश में और महाकौशल में जो सबसे बड़ी कमी है वो उद्योगों की है। और जो आज का युवा है, जैसे हमारे भारत देश में जो सबसे ज़्यादा प्रतिशत है वो युवा का है। तो मैं जो आज के बजट में चाहूँगा वो ये चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा हैं उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराए हमारे बजट में। उद्योग लगाने के लिए जो संसाधनों की ज़रूरत है उसको थोड़ी सरल प्रक्रिया बनाई जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा प्रतिनिधि हैं उनको रोजगार मिल सके। और उसके साथ साथ जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे भारत देश में अभी भी अगर हम देखें तो जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी है। काम उसके ऊपर नो डाउट बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आने जाने के जो साधन हैं, संसाधन हैं, उसके बाद रोड नेटवर्क जितना अच्छा होगा, जो युवा हैं उनको आने जाने में आसानी मिलेगी, उद्योगों को आने में आसानी मिलेगी और इससे रोजगार बढ़ेंगे। तो इस बजट के अंदर सबसे ज़्यादा आसान ये सारे तरीके करने चाहिए। हमारे साथ अंकुर गुप्ता जी हैं। अंकुर गुप्ता जी एक उद्योगपति भी हैं, बड़े व्यवसायी हैं। आप क्या चाहते हैं निर्मला सीतारमण जी से? नमस्कार सभी एनडीटीवी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार है। क्योंकि आज बजट इलेक्शन के कारण पहले आ रहा है, तो थोड़ा मुझे लगता है इलेक्शन पीरियड है तो शायद एक अच्छा बजट आएगा। मिडिल क्लास के लिए मैं हमेशा मिडिल क्लास का पक्षधर रहा हूँ। तो मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि वो डायरेक्ट टैक्स पे इन्वॉल्व रहता है, इनकम टैक्स के लिए, तो मैंने कहीं पहले भी पढ़ा इकोनॉमिक्स में कि जो बड़े देश हैं वहाँ इनकम टैक्स का दर कम है। जैसे आज भारत 10 लाख रुपए कोई कमाता है तो 2.5 से 3 लाख रुपए दे आता है, तो 7 लाख उसके घर आता है। मेरा हमेशा मानना है कि 10% के आसपास ही इनकम टैक्स को होना चाहिए, क्योंकि वो लगभग जितना पैसा लोग अपने घर पे रोकेंगे उतना इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही बाजार में आएगा, सरकार अपने पास ले जाएगी, फिर वो उसका एक्सपेंडिचर धीरे होता है। पर जितना हाउस होम करता है खर्च, वो जितना एक्सपेंडिचर बढ़ेगा कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ठीक होगी, कंट्रोल होगी। तो 10% पे तो होना चाहिए पहला। जैसे भैया ने भी कहा, रोजगार अपने जबलपुर की खासकर मध्य प्रदेश के लिए इंडस्ट्रियल जोन कम है हमारे पास,